हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल साथ एंड राम राम सभी को। आज का जो वीडियो है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कि एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे हैंडल करें एज अ मदर। हम खुद को भी कैसे हेल्दी एंड हैप्पी रखें और अपने बच्चे का स्ट्रेस हम कैसे कम करें, क्योंकि एग्ज़ाम का नाम सुनते ही ना बच्चों को, बड़ों को, सबको स्ट्रेस हो जाता है। ये एक नेचुरल है, क्योंकि आज से नहीं, पहले भी जब हमने भी एग्ज़ाम दिया था तो हमारे पेरेंट्स को, हमें सबको स्ट्रेस होता था। और आज भी जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एज अ पेरेंट्स हमें भी स्ट्रेस है और हमारे बच्चे को भी। तो ये हमारी ड्यूटी है कैसे हम उस एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करें और अपने बच्चे को हेल्दी और पॉजिटिव माहौल उसको दें, जिससे वो एग्ज़ाम को प्रॉपर हैंडल कर सके, एग्ज़ाम को अटेंड करे और खुद को स्ट्रेस फ्री रख सके। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि एज अ मदर मुझे भी स्ट्रेस होता है जब मेरे बच्चे का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ये फरवरी का जो लास्ट वीक है और मार्च का फर्स्ट वीक, ऑलमोस्ट हर सभी स्कूलों में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, फाइनल बच्चों के, और बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम हम कैसे बच्चे का केयर करें, और फिर जिन बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उस समय भी हम एज ए मदर कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखें, एक हेल्दी माहौल बना के रखें, जिससे ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर है ये हम इसको पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम का जो एक अ, डर है वो हमें समझना होगा कि देखिए, एग्ज़ाम का डर सबके अंदर होता है। तो हमें ये समझना है, हमें बच्चे को समझाना है कि इस समय हमें डरना नहीं है, उसको फेस करना है। एग्ज़ाम को हमें बेस्ट तरीके से हैंडल करना है, हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जब हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं तभी हम बेस्ट रिजल्ट मिलता है हमें। और एज अ मदर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। उस समय एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे स्टडी तो करते हैं, बट उनका एक अच्छा टाइम मैनेज करना है हमें, उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाना है, कैसे वो लाइफस्टाइल को फॉलो करें और हेल्दी, और फिर कैसे वो उस प्रेशर को डील करें, कैसे खुद को मोटिवेट रख सकें। ये सारी चीज़ें हम इसी टाइम पे बच्चों को सिखा सकते हैं, जो फ्यूचर में हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम के टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको मोस्टली एंजाइटी होती है, डिस्टर्ब रहते हैं, स्लीप पैटर्न उनका डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर स्टमक में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, बहुत सारे ऐसे जो सिम्टम्स है ना, वो सब एग्जाम का जो स्ट्रेस है ना इसकी वजह से देखने में आता है। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है इस समय। तो एज अ मदर हमारी ड्यूटी है कैसे इस प्रॉब्लम को हम बच्चों को समझाएं और उसको बच्चे फेस करें, और इन प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें। तो अपनी इस वीडियो में कुछ मैं ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी। मुझे ऐसा लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज द की। ये जो एक मंत्र है ना, सच में अगर हम इसको फॉलो करते हैं ना तो हम खुद का भी ख्याल रख सकते हैं और अपने बच्चे के एग्जाम की जो जर्नी है ना उसको स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो सब करते हैं, जैसे ही बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम शेड्यूल आता है हमारे पास कि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, या फिर हम सबको पता है कि भाई अभी ये फरवरी के मंथ में एग्ज़ाम बस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम सब एक रूटीन फॉलो करते हैं, बच्चे के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं। बट क्या वो इफ़ेक्टिव है? तो हमें एक इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का बनाना होगा, एक शेड्यूल, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ट्रस्ट में ये चीज़ हम फॉलो करते हैं तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो हमारा इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का जो शेड्यूल बनाना है उसमें हमें, देखिए, स्टडी को तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। हमें पता है कि एग्ज़ाम के लिए हम ये शेड्यूल बना रहे हैं तो स्टडी फर्स्ट पे होगी, बट उसके साथ साथ उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो स्ट्रेस फ्री माहौल क्रिएट करेंगे और आपका बच्चा
स्ट्रेस फ्री रहेगा और उस प्रेशर को हेल्दी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से मैनेज करेगा। देखिए, स्टडी के साथ साथ हमें उस टाइम मैनेजमेंट में कुछ शॉर्ट ब्रेक भी ऐड करने होंगे, छोटे छोटे। उस टाइम पे बच्चा कुछ भी, जैसे वो आउटडोर गेम्स के लिए जा सकता है या इंडोर ही आप कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो जिससे बच्चा स्ट्रेस फ्री हो। जब छोटे छोटे ब्रेक्स रहेंगे तो बच्चा उस समय अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करेगा। कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, उसके बाद बच्चा फिर से फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता है। तो हमें छोटे छोटे ब्रेक्स को जरूर ऐड करना है। नेक्स्ट, स्क्रीन टाइम। मुझे ऐसा लगता है ना, स्क्रीन टाइम मैनेज करना हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोन, आईपैड और ये लैपटॉप, टीवी, ये सारी चीज़ों को भी हमें बैलेंस करना होगा। और अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं तो हमें घर के अदर मेंबर से भी रिक्वेस्ट करनी है, उनके साथ भी वो शेड्यूल फॉलो करने के लिए बताना है कि ये टाइम है, ऐसा ऐसा, ये शॉर्ट ब्रेक है, ऐसे हैं। अगर वो लोग सपोर्ट करेंगे तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर घर में अदर मेंबर्स टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ तेज साउंड में सुन रहे हैं म्यूजिक वगैरह, तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो सबको सपोर्ट करना है, तभी बच्चा स्ट्रेस फ्री माहौल में एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। और लोग करते भी हैं घर में, क्योंकि सबको पता होता है एग्जाम के टाइम में कैसे घर में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बट वो हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चा डर जाए कि बस उसको स्टडी ही करनी है, घर में और कुछ नहीं है और कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सबको हेल्दी रिलेशन बना के रखना है, टॉक करनी है एक दूसरे से, एक दूसरे का केयर करना है, सपोर्ट करना है। इवन ये सारी चीज़ें ही ना बच्चों को एक बेस्ट माहौल देती हैं। तो अगर हमने ये सारी चीज़ें मेंटेन कर ली, नेक्स्ट आता है फूड। हम इंडियंस का फूड और मूड का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या कोई टेंशन होती है तो कुछ टेस्टी जब खाते हैं ना तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, फिर से हमारा फोकस डेवलप होता है और अपने उस वर्क को बेस्ट तरीके से करते हैं। तो बच्चों के साथ भी हमें ये रूल्स फॉलो करना है। तो बच्चों को टेस्टी क्या लगता है, बच्चों को जो जो भी चीज़ें टेस्टी आपके बच्चे का फेवरेट हो, उसको हमें हेल्दी फूड से प्रिपेयर करना है, हेल्दी फूड बनाना है। बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्दी चीज़ें उसमें ऐड करनी है, जिससे वो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तभी बच्चा उसको ईट करेगा, खाएगा और खुश रहेगा और वो उसकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो थोड़ा सा तो हमें एफर्ट करना ही पड़ेगा ना। अगर बच्चे का मूड अच्छा रखना है जिससे वो फोकस के साथ पढ़ाई करे, तो उसको हेल्दी फूड हमें खाने के लिए देना है जो उसको टेस्टी भी लगे। और नेक्स्ट, गेम्स। ऐसा नहीं है कि बच्चा प्रॉपर दिन भर पढ़ाई करेगा, उसको रिलैक्स होने के लिए कुछ आउटडोर गेम्स भी प्लान करने होंगी, जिससे वो बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर खेले, फ्रेश एयर में जाए और उसका मूड, जो स्ट्रेस है, वो दूर हो। ये इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और कुछ इंडोर गेम भी प्लान करने हैं। तो और नेक्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सपोर्ट, मोटिवेशन। ये तो मतलब बच्चे के लिए उस स्ट्रेस के टाइम में ना, एक जैसे होता नहीं है कि एक वरदान का काम करते हैं। अगर उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसको बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि इवन बच्चों को भी पता होता है उनका एग्जाम का टाइम है, पूरा सिलेबस उनके पास होता है, वो पढ़ाई करते रहते हैं। और उस बीच में अगर आप बच्चे को सपोर्ट करते हो कि बेटा आप अपना बेस्ट दो, हम आपके साथ हैं, जो भी रूटीन आपने बनाया है बच्चों को उससे फॉलो करने के लिए आप मोटिवेट करो और उनको बोलो कि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हो तो फ्यूचर में कोई भी प्रेशर आएगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। ये रूटीन सिर्फ इस समय के लिए नहीं है कि एग्जाम हो गया आपने भुला दिया कि नहीं अब तो बस हो गया, एग्जाम तक ही था। एग्जाम तो जस्ट एक पार्ट है लाइफ का। ये सारी चीज़ें फ्यूचर में आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, प्रेशर होगा, तो आपकी हेल्प करेंगी। ये जो हैबिट्स, जो रूल्स हम फॉलो करा रहे हैं, तो बच्चे को समझाना है, उसको कुछ स्टोरीज सुनानी है और उसको बेस्ट करने के लिए सपोर्ट करना है। फोर्स नहीं करना है, सिर्फ उसे समझाना है अच्छे तरीके से कैसे हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इससे ना बच्चों का जो एक उनके अंदर जो डर होता है ना, वो कम होता है। और जो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो आपसे खुल के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। खुल खुल के मतलब उनके मन में जो भी चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे।
तो बच्चों से बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर वो अपनी प्रॉब्लम आपसे बोलते हैं तो आप उनकी क्लास टीचर से बात कर सकते हो, वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका जो भी सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उनको टीचर फिर से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आप उसका डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। या फिर बच्चे को थोड़ा डिस्टर्ब फील हो रहा है, माइंड में स्ट्रेस हो रहा है, तो एज अ मदर आप खुद भी अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हो। पर ये सब कब होगा, कब पॉसिबल है? जब आप बच्चे से बात करोगे, एक हेल्दी रिलेशन आपका होगा, तभी पॉसिबल है। तो जो आपने टाइम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का जो भी बनाना है, ये सारे रूटीन, उसमें ये इसको भी आप बेस्ट टॉप प्रायोरिटी पे रखिए कि हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, उन्हें मोटिवेट करना है और उनकी बात को सुनना है। सिर्फ हम खुद ना बताते रहें कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, हमें उनकी बात को भी सुनना है। जब बच्चे कई बार अपनी बात को बताते हैं ना, तो उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है। तो हमें उन्हें रिलैक्स ही तो फील कराना है, तो हमें उनकी बात को सुनना है। और नेक्स्ट, जो मुझे लगता है ना, जो ये पूरा मैंने बताया, उसमें सबसे जो एक बैकबोन का काम करेगा वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को हमें ऑल ओवर जो हमारा रूटीन बनाया है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, तभी ये जो मैंने बोला कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज द की, तभी ये की अच्छे से अपना वर्क करेगी और स्ट्रेस को दूर करेगी। डिसिप्लिन, इसके पहले भी जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें मैंने बताया है कि डिसिप्लिन सिर्फ कहने से नहीं होता। एज अ मदर हमें खुद का भी ख्याल रखना है, अपने आसपास के माहौल को भी हेल्दी हैप्पी रखना है और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे बच्चे वही देखते हैं, वही सीखते हैं और वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। सो बाय माय फ्रेंड एंड फॉलो मी। और